प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र क्या है, किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं और उसमें किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अच्छे पत्र किसको मानते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह रहता है, समाज से उसके रिश्ते नाते जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं और ऐसे में व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है, भेजता है। भावों और विचारों के संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। आदिकाल में मनुष्य सांकेतिक रूप में, चूँकि उस समय किसी भाषा को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए ढोल बजाकर, चिल्लाकर या आग जलाकर अपना संदेश अपने मित्रों या परिचितों तक पहुंचाता था। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। संदेश संप्रेषण के लिए कई साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इन अत्याधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी पत्र का बड़ा महत्व है। दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई, शुभकामना संदेश आदि भेजता है, तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखता है। कभी किसी कार्य के न हो पाने पर शिकायती पत्र सरकारी कार्यालयों में भेजे जाते हैं। कामकाज को बेहतर ढंग से संपादित करवाने के लिए कर्मचारी को नित्य प्रति जागरूक रखने के लिए पत्र लिखने पड़ते हैं। इसी कारण संदेश प्रेषण के कितने ही अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है। ध्यान दें आप, पत्र लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखें आप। हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 163 पे, जैसा मैंने एरो लगाया है। सबसे पहला, पत्र लिखने के लिए पत्र को प्रभावी ढंग से और सही ढंग से संप्रेषण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है सरलता। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों एवं दुरूह अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दूसरा, स्पष्टता हो। अच्छे पत्र का प्रमुख गुण स्पष्टता है। पत्र लेखक को अपनी बात इतनी स्पष्ट लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके। इसी क्रम में संक्षिप्तता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को इतने लंबे न बनाए जाएं कि पत्र पढ़ने वाला
बोरियत महसूस करें, इसलिए संक्षिप्तता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्रमबद्धता का, भावों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक ही पत्र में एकाधिक बातें लिखी जानी हो तब पहले महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए फिर सामान्य बातों को, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बात जब लिखना प्रारंभ करें तब उसे पूरी तरह से पूर्ण करने के बाद ही दूसरे विषय को लिखना प्रारंभ करें। पेज नंबर 164 पर देखें। इसी क्रम में संपूर्णता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संपूर्णता का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। प्रभावशीलता, पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह पाठक या प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखक को प्रभावी भाषा के साथ साथ प्रभावी शैली को अपनाना चाहिए। बाह्य सज्जा, उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ बाह्य सजावट का भी पत्र लेखन में अपना महत्व होता है। इसे तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कागज अच्छे किस्म का हो, लिखावट सुंदर व स्पष्ट हो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न हो, विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग किया गया हो, तिथि अभिवादन अनुच्छेद का उचित प्रयोग हो। इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो एक अच्छे प्रेषक की भांति अच्छा पत्र लिखा जा सकता है। देखिए अब नेक्स्ट, पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार, पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र इसे हम राजकीय पत्र भी कह सकते हैं। व्यावसायिक पत्र और अन्य विविध प्रकार के पत्र जिसमें प्रार्थना पत्र या कहीं किसी को आवेदन किया गया हो, उसमें भी ये विविध प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। ये आप देखिए इसकी ये पिता माता या मित्र को पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा मेरे पास जगह का अभाव है। ये व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। उसके बाद में आप देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है जो पेपर आपके सामने रखा गया है या जिस पर आप लिख रहे हैं, ध्यान रहे उसके सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ प्रेषक का पता और दिनांक लिखने का स्थान आता है। टेबल में प्रारूप में जो दूसरा
कॉलम बना रखा है, उसमें अभिवादन शब्द का प्रयोग या संबोधन शब्दों का प्रयोग होता है। फिर थर्ड जो प्रारूप की थर्ड जो स्टेप आती है, जिसमें दे रखा है, आप देखिए, मैं थोड़ा सा इस और एरो कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखिए, थर्ड कॉलम में पत्र का प्रारूप। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है मुख्य विषय क्या है, उस और ध्यान जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पत्र का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर लेफ्ट साइड में यानी आपके बाईं ओर पत्र में प्रेषित का पता लिखा जाना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, प्रेषित का पता। और राइट हैंड साइड में जहां ऊपर प्रेषक का पता दिनांक लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे स्नेह आदर सूचक शब्द और नाम लिखा जाना चाहिए। ये जो मैंने एरो किए हैं विशेष बातें जो आपको इस संदर्भ में इस और ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत पत्रों में पत्रारंभ में ऊपर दाहिनी और प्रेषक का पता वह पत्र लेखन की तिथि लिखता है, जिससे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने उसे पत्र लिखा है। देखिए, ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है। साथ में एक प्राप्तकर्ता से स्वयं के संबंध को ध्यान में रखते हुए तदनुसार पत्र लेखक संबोधन या अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे बड़ों को पत्र लिखते समय आदरणीय, पूजनीय, बहुत सी बार पूजनीय लिखते हैं, पूजनीय व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध हैं, पूजनीय शब्द का प्रयोग करें, पूज्य शब्द का प्रयोग करें। श्रद्धेय, पूजनीय अगर स्त्रीलिंग है, माता जी है, बहन है या कोई महिला समुदाय है तो उसको पूजनीय, पूज्य, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, सुश्री, प्यारी, स्नेहिल आदि हम उम्र व्यक्ति के लिए प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारियों यथा स्वयं की कुशलता की जानकारी देने और प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करते हुए फिर पत्र के मुख्य विषय पर आना चाहिए। पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिजनों यथा माता पिता को प्रणाम व छोटों के प्रति प्यार प्रेषित करना चाहिए। ध्यान रखें इस बात को कि ये पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिजनों यथा माता पिता को प्रणाम व छोटों के प्रति प्यार प्रेषित करना चाहिए। अंत में दाहिनी और स्वनिर्देश यथा आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नीचे कोष्टक में अपना नाम लिख देना चाहिए। अंत में पत्र जहां भेजना है वहां का पता बाईं ओर लिखें। इस प्रकार से व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप दिया गया है। एक और मैंने टेबल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसमें ये देखिए, पत्र आरंभ और समाप्त करने की औपचारिक एक टेबल आप तक पहुंचाई है। पत्र का प्रारूप, पत्र का प्रकार व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र में जो सबसे पहला दे रखा है व्यक्तिगत, उसको पारिवारिक पत्र की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। संबंध यदि माता पिता, बड़े भाई अथवा बहन संबंधियों को जब लिखते हैं तो आरंभ में लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय, और समापन में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी,
आपका कृपा पात्र, स्नेह पात्र, स्नेहाधीन और स्नेहाकांक्षी। अपने से छोटों को अगर व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें पत्र के प्रारंभ में परम मित्र, परम प्रिय, प्रिय या प्रियवर शब्द का प्रयोग करते हैं और समापन में तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी और शुभेच्छु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर संबंध में मित्र अथवा सहपाठी हो तो पत्र के प्रारंभ में प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु और बंधुवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और समापन में चिर स्नेही, चिर शुभाकांक्षी और तुम्हारा मित्र जैसे पवित्र शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अगर व्यावसायिक पत्रों को लिखते हैं और अगर किसी व्यापारी पुस्तक विक्रेता को लिखता है या बैंक मैनेजर को लिखता है या अन्य व्यापारी को लिखता है तो महोदय, श्रीमान जी, प्रबंधक महोदय, मान्यवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और समापन में भवदी या निवेदक लिखते हैं। अन्य विविध प्रकार के जो प्रार्थना पत्र है या आवेदन पत्र हैं उसमें यदि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो श्रीमान जी, महोदय, माननीय महोदय और मान्यवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और समापन में विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और संबद्ध अधिकारी को अगर कोई इस तरह के पत्र लिखते हैं तो मान्य महोदय, महोदय, मान्यवर और समापन में भवदीय, विनीत और आपका कृपाकांक्षी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंत में कार्यालय या राजकीय पत्र भी कहते हैं इसको। संपादक को लिखा जाए तो आदरणीय संपादक महोदय और पत्र के समापन में भवदीय। केंद्रीय मंत्री, नगर निगम अधिकारी, रेल अधीक्षक, पोस्ट मास्टर को लिखते हैं तो मान्यवर या महोदय लिख करके पत्र का प्रारंभ करते हैं और समापन में प्रार्थी, निवेदक, विनीत और कृपाकांक्षी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पत्र के कुछ अंग भी होते हैं जिसमें आप देखें, पत्रों के प्रकार को अगर मैं बहुत संक्षिप्त में एक बार फिर से समझा दूं तो अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखने के साथ विभिन्न संस्थाओं, कार्यालय अधिकारियों, समाचार पत्र के संपादकों को जो पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र ये सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें बधाई, शुभकामना, निमंत्रण, संवेदना, धन्यवाद और कुशल समाचार लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को पत्र और विविध विभागों में कार्य के समय लिखे जाने वाले पत्र इनके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हमने इस टेबल से समझाने का प्रयास किया है, जो टेबल आपके सामने दे रखी है। एक बार टेबल पर ध्यान दें। ये जो टेबल दे रखी है इसमें आपको संक्षिप्त में समझाया गया है। अनौपचारिक पत्र में ध्यान दें कि भेजने वाले का पता हो, दिनांक हो, संबोधन हो, अभिवादन हो। पहला अनुच्छेद कुशल क्षेम आदि हो। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु जिसके बारे में लिखा है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति और पत्र पाने वाले के साथ भेजने वाले का संबंध और भेजने वाले का नाम होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में देखा जाए तो अनौपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पदनाम और पता, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, यानी अनौपचारिक पत्र में विषय अवश्य लिखें। संबोधन, विषय वस्तु पहला अनुच्छेद समस्या के बारे में और दूसरा भाग इसके लिए अधिकारी वर्ग से क्या अपेक्षा रखते हैं इस बारे में हो। हस्ताक्षर और नाम लिखा हुआ हो। भेजने वाले का नाम और पता हो और दिनांक लिखा जाना चाहिए। प्यारे छात्र छात्राओं, इस तरह से पत्र लेखन की ये कक्षा
ऑनलाइन क्लासेस यहीं समाप्त हुई है। उसके बारे में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी बोर्ड में ये 4 अंक का पत्र आता है और ठीक इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी में भी लगभग 4 या 5 अंक का ये पत्र लिखना आता है। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से और ध्यान से पढ़ें। इसका एक फोटोग्राफ मैं आपके पास भेज रहा हूँ, इसको भी देखें। ये पूरा प्रारूप दिया हुआ है ये, और उसके बाद में ये 2 चीज़ें और इसमें दे रखी हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके लिए ये उपयोगी होगा। पहला ये दे रखा है जिसमें ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दे रखा है। उसके बाद में ये पत्र के अंग दिए हैं। उसके बाद में अनौपचारिक के बाद औपचारिक पत्र का भी मैं एक प्रारूप आपके लिए भेज रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखें और उसको भी समझने का प्रयास करें। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको लिखने में मदद करेगा। तो देखें आप, ये देखिए, इसमें भी औपचारिक पत्र में भेजने वाले का नाम और पता हो, दिनांक हो, पत्र पाने वाले का नाम और पता हो, विषय पत्र लिखने का कारण क्या है वो, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और भवदीय और अपना नाम लिखें। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में ये पत्र लेखन वाला प्रकरण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।